पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके आगे किसी भी नेता के लिए टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दर्शकों, 4 मई को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। वहीं 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर हो रही है, क्योंकि यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर थी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी बनाम सीएम ममता बनर्जी भी रहा। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो दीदी की पार्टी का बुरा हाल हो गया और बीजेपी ने 200 पार कर लिया। वहीं अब बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। बंगाल की जनता ने इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार सत्ता हाथ से चली गई। वहीं ममता बनर्जी के हारने के बाद टीएमसी में खलबली मच गई है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी भाषा बदल गई है। अभिषेक बनर्जी ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी के लिए बंगाल में जीतना सिर्फ कुर्सी पाने जैसा नहीं है, ये उनके लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला भी है। दरअसल बीजेपी जिस भारतीय जनसंघ से निकलकर बनी है, उसकी शुरुआत करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही रहने वाले थे। बीजेपी उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श मानती है और हमेशा से मानती आई है कि बंगाल उनकी असली जन्मभूमि है। इसलिए बंगाल में सरकार बनाना उनके लिए अपनी जड़ों को और लौटने जैसा है। पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए चुनावी परिणाम ने टीएमसी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी सरकार नहीं रहेगी और बीजेपी राज्य की सत्ता संभालेगी। अब इस पर टीएमसी के नेता और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का भी रिएक्शन आया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक सभ्य समाज में लोग जो भी फैसला सुनाते हैं उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। वोटों की गिनती की प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी चल रही है। इससे पहले 2021 में लगभग 90% गिनती 8.5 घंटे के भीतर पूरी हो गई थी। अब उतने ही समय में केवल 6 से 8 राउंड ही पूरे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी ने सभी से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि टीएमसी के सभी काउंटिंग एजेंट से भी अपील करता हूं कि वे किसी भी परिस्थिति में काउंटिंग सेंटर छोड़कर न जाएं। कई जगहों पर नतीजे मीडिया में बताए भी नहीं जा रहे हैं। बर्धमान दक्षिण में टीएमसी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, फिर भी वोटों की दोबारा गिनती की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याणी में कम से कम 8 ऐसी ईवीएम है जहां कंट्रोल यूनिट का डेटा फॉर्म 17C से मेल नहीं खाता है। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में जबरदस्त सफलता हासिल की है। यह टीएमसी का गढ़ था जिसमें भगवा पार्टी ने सेंध लगा दी है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भाषा ही बदल गई है। पहले अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे, लेकिन अब नतीजे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर अब वो कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। पहले चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को धमकी दी थी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को एक्स पर जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा था कि तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सी भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूं, फाल्टा आओ। अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फाल्टा से चुनाव लड़ो। लेकिन दर्शकों, अभिषेक बनर्जी के गढ़ और टीएमसी के प्रभाव वाले सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार काफी आगे हैं। वहीं हार देख सीएम ममता बनर्जी भी तिलमिला गई है। वहीं विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अनियमितताओं का आरोप लगाया। दर्शकों, जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती का अनुमान आने शुरू हुए, सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि कई जगहों पर गिनती रोक दी गई और भारत निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय बलों पर पक्षपातपूर्ण रवैया रखने का भी आरोप सीएम ममता ने लगाए हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन बंगाल अब भगवामय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।